दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्यारे कक्षा 10 के छात्रों, आप सब जानते हैं कि यहाँ से फास्ट रिवीजन का क्लास चलाया जा रहा है और जैसा मैं आपको बताया हूँ कि बोर्ड परीक्षा के पहले ये पूरा फास्ट रिवीजन करा करके लगभग पूरा का पूरा कोर्स कवर करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे तो कंप्लीट कोर्स का वीडियो ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। गद्य का अलग प्लेलिस्ट है, काव्य का अलग है, संस्कृत का अलग है और व्याकरण का अलग है और हर एक पाठ का लेक्चर वीडियो भी है और साथ में उसका प्रश्नोत्तर भी है, तो आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैं फास्ट रिवीजन करा करके और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो आपको पिछले साल में पूछे गए पेपर का 20-20 नंबर का जो एमसीक्यू जो प्रश्न है उसको भी हल करवाया गया है। वो ये लेटेस्ट वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। एक नया प्लेलिस्ट है फास्ट रिवीजन 2024 का, उसमें सब अपलोड हो रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग भारतीय युग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग द्विवेदी युग के लेखक के बारे में, द्विवेदी युग का नामकरण, उसका अन्य नाम क्या है, किसके नाम पर पड़ा, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार कौन है, द्विवेदी युग के प्रमुख ये रचनाएं कौन कौन सी हैं और द्विवेदी युग से संबंधित पत्र पत्रिकाएं कौन कौन है, उसके संपादक कौन कौन है, अर्थात A to Z जो परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में इसके बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। जो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो द्विवेदी युग के मतलब इस वीडियो के बाहर द्विवेदी युग से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 15-20 साल का एक्सपीरियंस की मैं बात बता रहा हूँ। ये यहाँ से होता है और ये प्रश्न किसी न किसी पेपर सेट में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। द्विवेदी युग के जो लेखक हैं इनके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद से इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहले इसके समय की हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग का समय क्या है। तो देखिए, यहाँ कुछ विद्वान 1900 से लेकर 1918 मानते हैं, इसलिए मैं दोनों दे दिया हूं, और कुछ 1900 से लेकर के 1922 मानते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप, इसलिए मैं आपके सामने दोनों रख दिया हूं कि अगर आपके विकल्प में कहीं अगर मान लीजिए अगर हम केवल एक बताएं कि 1900 से 1918 और आपको मैं केवल पढ़ा दूं 1900 से 1922, तो आप सोचेंगे कि सर लग रहा गलत पढ़ाए थे। अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, तो इसलिए बेटा जो भी आपके विकल्प में इसमें से कोई भी अगर हो तो आप उसमें से कोई एक आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर ये पूछता है कि द्विवेदी युग का ये नामकरण, द्विवेदी युग का नामकरण पूछता है कि किसके नाम पर हुआ, तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। बहुत सामान्य सा प्रश्न, आप इसको जानते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद से अगर हम जागरण सुधार काल की बात करें तो इसका एक दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। और पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक मैं प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं और द्विवेदी युग हम क्या कहते हैं, जागरण सुधार काल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ दो प्रश्न आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद से सीधे हम लोग आते हैं कि कौन कौन से इस काल के प्रमुख लेखक हैं और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उसको आप इंडिकेट मैं आपको कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो पहला नंबर 1 की आगे बात करते हैं, तो आपका जो पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रचना है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है रसज्ञ रंजन, कि रसज्ञ रंजन किसकी रचना है। संपत्ति शास्त्र भी पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर आप इसको रखिएगा। और तीसरे नंबर पर महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ये 3 प्रश्न द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि रचनाएं तो काफी हैं, लेकिन यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत आवश्यक भी नहीं है। जो आवश्यक उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, यहां से प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। प्रश्न ये पूछे जाएंगे, जैसा कि 2 प्रश्न मैं बताया, द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है, एक प्रश्न ऐसे बनता है, ठीक। उसके बाद ये प्रश्न बनता है कि द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है, एक प्रश्न ऐसे बनता है, जो कि आप 2 प्रश्न आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से लेखक द्विवेदी युग के हैं। तो मान ली 3 लेखक बाहर से किसी दूसरे युग से और एक इसमें से जो आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिससे महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन वर्मा और भी नीचे लोग हैं, ठीक है ना।
बता रहा हूँ, नीचे मतलब वीडियो के और भी आगे। तो इस तरह से आप इस यहाँ से तैयार कर लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ द्विवेदी युग को हम पढ़े हैं और इसके लेखक ये हैं, ठीक। या फिर दूसरे तरफ प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, एक प्रश्न ये बनेगा। तो आप अगर इन सभी कवियों के बारे में और लेखकों के बारे में जान लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि 3 आपके तब द्विवेदी युग से रहेंगे और 1 किसी और युग से रहेंगे। या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है। पहले मेरे शब्द पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे आपसे बात कर रहा हूं, मतलब प्रश्न कैसे बनता है, किस तरह का प्रश्न बन सकता है, संभावित प्रश्न, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की है, तो आप रचनाओं को पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये रचना फला लेखक का है और फला उसके मतलब लेखक हैं और ये रचना है फला युग के हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, या ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है, उसमें से 3 आपका द्विवेदी युग से देगा और 1 द्विवेदी युग के बाहर का देगा। तो इसी तरह से प्रश्न बनते हैं बेटा। और पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूछा, निम्न में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की है, कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है, इस पत्रिका के संपादक कौन है, वो सब हम लोग आगे पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, क्विट करके चले जाए, कोई बात नहीं है। आप जाने, आपका काम जाने, बस मेरा काम, मेरा अपना धर्म है आपको सही मार्गदर्शन करना, ठीक। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, लाइक भी कर लीजिए, बस इतना ही आपसे डिमांड है। आइए, बाल मुकुंद गुप्त की अगर हम बात करते हैं तो बाल मुकुंद गुप्त जो है, यह इनकी सबसे चर्चित एक रचना है, शिव शंभू का चिट्ठा। ये अक्सर पूछा जाता है, शिव शंभू का चिट्ठा, ठीक है ना। उसके बाद गोपाल राम गहमरी की अगर हम बात करते हैं तो गोपाल राम गहमरी की 2-3 रचना है, अद्भुत लाश, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल। ये जो है जासूसी उपन्यास, ये ज्यादा लिखे हैं, ठीक है ना, जासूसी उपन्यास। तो ये इनका कहीं भी अगर जासूसी उपन्यास टाइप का कुछ लगा तो आप इतना नाम याद रखिएगा, गोपाल राम गहमरी, जैसे अद्भुत लाश, जिससे कि एक तरह से संशय वाली बात, ठीक है ना। तो जिस तरह से एक संदेहास्पद कहानी होती है उस तरह से, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, ऐसे इसी तरह के इनके उपन्यास होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा की बात अगर हम करें तो कलाकार का दंड और शरणागत, 2 इनकी रचना महत्वपूर्ण है, ये दोनों पूछी जाती हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चतुरसेन शास्त्री, अगर हम चतुरसेन शास्त्री की अगर हम बात करते हैं, जो चतुरसेन शास्त्री की जो रचना है वो क्या क्या है, तो देखिए इनकी रचना है अम्बपाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। सोया हुआ शहर, ये 2 रचना इनका है, ये पूछा जाता है। अब आइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनके रचना से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यह उनकी एक रचना काफी फेमस है, उसने कहा था, ठीक है ना, फिर बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 रचनाएं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसी से इनकी प्रसिद्धि हुई है, और ज्यादातर इनके उसने कहा था, ये कहानी से इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हुई है, ठीक है ना। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये 3 रचनाएं। अब आइए पद्म सिंह शर्मा की हम बात करते हैं। तो पद्म सिंह शर्मा जो है, इनकी जो रचना पद्म पराग अक्सर पूछा जाता है। फिर उसके बाद मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, और उसके बाद से दयानंद सरस्वती मर गए, ये इनकी एक रचना है। तो 3 ये रचना है इनका, पद्म पराग, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ और दयानंद सरस्वती मर गए, ये 3 रचना आप याद रखिए। सरदार पूर्ण सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचना है यानी जो निबंध संग्रह है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान। हालांकि इनके 6 निबंध हैं लेकिन 4 जानिए, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता और कन्यादान, ये इनकी रचना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की जो रचना है वो थोड़ा सा हम लोग देखें।
साहित्य समाज और साहित्य इनकी रचना है। साहित्य की विशेषताएं इनकी एक रचना, दो रचना आप यहाँ याद रखिए इनका, ठीक है ना। समाज और साहित्य की विशेषताएं। फिर आइए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको जरूर इनको ध्यान में रखिएगा, इनसे कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। विशेष करके अंजलि कहानी किसकी है ये पूछा जाता है। झलमला, पंचपात्र और पद्मवन, ये इनकी ये चार रचनाओं को आप दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। यह पंचपात्र अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, झलमला भी है और अंजलि भी है। पद्मवन तो चलिए थोड़ा सा गौड़ माना जा सकता है, लेकिन ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बेटा, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब सुदर्शन की हम बात करते हैं तो हार की जीत इनकी एक कहानी बाबा भारती वाला पढ़े होंगे, ठीक है ना। एक तीर्थ यात्रा और एक पनघट, इनकी जो तीन रचनाएं जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 11 जो आप लेखकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, 11 लेखक ये द्विवेदी युग के, थोड़ा सा एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये द्विवेदी युग के लेखक को जरूर याद रखिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है निम्न में कौन से लेखक द्विवेदी युग के नहीं है या कौन से लेखक द्विवेदी युग के हैं, दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सुदर्शन, ये इतना नाम आप जरूर याद रखिएगा। हालांकि और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन लोग गौड़ हैं, उनसे प्रश्न आपके विशेष करके कक्षा 10 की बात करें तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं। क्या पढ़ते हैं, द्विवेदी युग की पत्रिकाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है निम्न में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की है या कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है, या इस पत्रिका के संपादक कौन है। तो तीन तरह से प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो कोई भी प्रश्न आप यहाँ से हो सकता है परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए, तीनों तरह में से किसी भी तरह का। तो देखिए सबसे पहली मुख्य पत्रिका इस युग की है, क्या है, नगरी हो गया, नागरी आप लिखेंगे, क्या है, नागरी, ये आप इसको नागरी पढ़ेंगे, नागरी प्रचारणी पत्रिका, टाइपिंग मिस्टेक है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, दोनों आप याद रखिए, संपादक और पत्रिका। फिर सरस्वती की बात करते हैं तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर ये पूछता सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, प्रथम संपादक, तो आप श्याम सुंदर दास को ही करेंगे, क्योंकि प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास रहे। और केवल संपादक की बात पूछता है या प्रमुख संपादक बात पूछता है या लोकप्रिय संपादक बात पूछता है तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को टिक कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इंदु पत्रिका। अब इंदु पत्रिका के संपादक कौन है आप इसको जान लीजिए, ठीक है। तो अंबिका प्रसाद गुप्त। एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं द्विवेदी युग को पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इंदु पत्रिका के संपादक आगे और भी कुछ लोग किए इसके संपादन का कार्य, तो हम आगे अन्य भी युग में पढ़ाएंगे, यानी छायावाद में या शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो उसमें जो जो पत्रिकाएं मतलब वहां से प्रकाशित हुई हैं उन पत्रिकाओं के संपादक कौन रहे हैं, तो ये द्विवेदी युग के संपादक में केवल बात कर रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि नहीं इंदु पत्रिका के संपादक तो जयशंकर प्रसाद जी भी किए हैं, तो सर ऐसा आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप जानिए कि जयशंकर प्रसाद जो है कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, आप वहां पढ़ेंगे। उसी तरह से माधुरी की बात अगर हम करते हैं तो नंद दुलारे भार्गव हैं, ठीक है ना। अगर सुधा की बात करते हैं तो नंद दुलारे भी भार्गव हैं, दोनों पत्रिका के संपादक वही हैं। जागरण की बात करते हैं तो शिवपूजन सहाय हैं। अगर हंस की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी हैं। और प्रभा की बात करते हैं तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कर्मवीर की बात करते हैं, कर्मवीर की बात करते हैं तो यह माखन लाल चतुर्वेदी। कौन है कर्मवीर के संपादक, कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक। तो उसके बाद विशाल भारत की अगर बात करते हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी। ये द्विवेदी युग के लोग संपादक रहे इन पत्रिकाओं के। हालांकि इन सभी पत्रिकाओं के संपादन का कार्य अगले
युग में हम लोग जब पहुंचेंगे तो इसके संपादन का दूसरा कोई संभाला था, उसको हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं पत्रिका पर कौन कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की है। थोड़ा सा एक बार याद कराने के लिए मैं रिवीजन करा रहा हूं। क्या है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, इंदु, माधुरी, सुधा, जागरण, हंस, प्रभा, कर्मवीर और विशाल भारत। ये इतनी पत्रिकाएं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि ये सारी पत्रिकाएं द्विवेदी युग की ही हैं और इनके संपादकों का नाम भी एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो फिर एक बार पुनः वही एक छोटा सा निवेदन, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिलता रहे तो भी जरूरी है, आप जो है कि बेल आइकन को भी पुश कर सकते हैं और उसके बाद से सब क्या नाम है, आप शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक तो जरूर कर दीजिए। बस केवल लाइक कर दीजिए, इससे ज्यादा आपको मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है ना? फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले युग के लेखकों के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।